हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 9। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें जो प्रिपेयर करना है वो बैलेंस शीट और पार्टनर्स करंट अकाउंट है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग दो ही अकाउंट बनाएंगे, एक करंट अकाउंट और एक बैलेंस शीट। तो पहले एडजस्टमेंट की मार्किंग कर लेते हैं। अब जब एडजस्टमेंट की मार्किंग हम लोग करेंगे तो कुछ इफेक्ट आएंगे, कुछ नहीं भी आएंगे। देखते हैं हम लोग। पार्टनर इंटाइटल टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। तो पार्टनर्स को कितना सैलरी मिल रहा है? 6,000। ठीक है, यहां पे हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। फिर डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसमें करंट कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट, इसमें करंट अकाउंट बोला है, ठीक है, करंट अकाउंट भी दिया है। तो पहला इफेक्ट एडजस्टमेंट का, ये लो, फर्स्ट एडजस्टमेंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। दूसरा, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लेस फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। थर्ड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन, देखो जो भी पार्टनर्स को मिलने वाला है वो क्या करेंगे हम लोग? करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। फोर्थ, क्लोजिंग स्टॉक, टीसी, बीए। अब जो ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस के रहेंगे उसको हम लोग ओरली करेंगे। वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस टू वर्कर। फिफ्थ, लेस फ्रॉम वेजेस, बीए। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, पे नहीं किया है हमने, तो पीडी और बीएल। सेवंथ, नेट प्रॉफिट 38,113। अब यहां पे हम लोग देखते हैं कैपिटल, बैलेंस शीट, लायबिलिटी, इसको हम लोग ब्लैक ले लेते हैं। करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिटर बैंक, ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, बैलेंस शीट, लायबिलिटी। अब यहां पे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, एसेट साइड, वेजेस, पीडी जो कि हमने बनाया नहीं है, करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर डेबिट साइड है इसलिए एसेट्स, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट्स, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप एसेट्स। अब यहां पे मार्किंग हो गई, तो किस पे एडजस्टमेंट है पहले वो चेक कर लेते, अदरवाइज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ठीक है। वेजेस पे है तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। करंट अकाउंट 8% डिवेंचर परचेस है, मतलब उस पर इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर के लिए हमने बनाया करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में दोनों के नेम लिखने पड़ेंगे, तो दोनों के नेम सन एंड मून। यहां पे अमाउंट लिखा है तो ये रहेगा सन और ये मून। सन एंड मून, यहां पे नेम आ जाएगा सन, मून। अब हम लोग ट्रांसफर, कैपिटल,
जब कभी भी कैपिटल और करंट अकाउंट अगर दोनों दिया है तो हमें क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली लिखना है लायबिलिटी साइड, 33,500 कैपिटल सन मून 33,500 दोनों का कैपिटल है 33,500। नेक्स्ट करंट अकाउंट 6,000, हमने करंट अकाउंट ओपन किया है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, किसका करंट अकाउंट है, सन का, कितना है 6,000। और नेक्स्ट क्रेडिटर 25,000, यहां पे करंट अकाउंट के लिए स्पेस दे देना है, क्रेडिटर 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, रिजर्व फंड 5,000, प्रोविडेंट फंड 5,000, रिजर्व फंड एंड प्रोविडेंट फंड 5,000, रिजर्व फंड प्रोविडेंट फंड दोनों की अमाउंट सेम है 5,000 एंड 5,000। उसके बाद डेबिट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। नेक्स्ट फर्नीचर 18,000, एसेट्स फर्नीचर 18,000 एसेट्स, फर्नीचर के बाद नेक्स्ट मशीनरी 40,000, उस पे भी डेप्रिसिएशन है, मशीनरी 40,000, गुडविल 2,000, गुडविल 2,000, गुडविल पहले लिखा जाता है, ठीक है, गुडविल एसेट्स है 2,000, वेजेस वो ट्रेडिंग में जाएगा, करंट अकाउंट डेबिट मून का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मून का है 4,000, डिबेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000, डिबेंचर कितने परसेंट डिबेंचर है, 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर 8,000 1 अक्टूबर को लिया है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,500, 3,500। स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप कहां पे आएगा, एसेट्स में आएगा 500, स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैंप 500। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है 6,000 पर एनम, तो पार्टनर्स को जो भी रिसीव होगा, पार्टनर्स का जो भी इनकम होगा वो हमें क्या करना है, करंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बाय सैलरी, बाय सैलरी 6,000, 6,000, और दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लेकिन हम लोग वो बना नहीं रहे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 5 और मशीनरी पे 3,
लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% लेस डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर पे 5 लेस डेप्रिसिएशन, एक मिनट, और लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 40,000 है, यहाँ पे एक जीरो कम क्यों आ गया। हाँ, अब मशीनरी का एडजस्टमेंट हमें करना है। मशीनरी देखो कितना है, परचेज ऑन 1 जुलाई, तो मशीनरी 40,000 है, मशीनरी मशीनरी कितनी है 40,000, तो 40,000 में से 1 जुलाई को हमने परचेस, अच्छा 1 जुलाई को ही परचेस किया है, तो 1 जुलाई को अगर हमने परचेस किया है तो उस पर कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीनरी को अगर हमने 1 जुलाई को परचेस किया है तो उस पर 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेस डेप्रिसिएशन 40,000 3% फॉर 9 मंथ, 0 0 3 4 जा 4 1 जा मीन्स 900 डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 900 क्यों लगा, क्योंकि हमने 1 जुलाई को परचेस किया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 33,500 कैपिटल पे 5%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 0 0 कैंसल, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 17, 5 3 जा 15 और 1 16, 1675, तो यहां पे 1675 1675 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजिंग स्टॉक 6743, क्लोजिंग स्टॉक 6743, wages include 1000 as advance given to worker, wages include 1000 as advance given to worker, तो वेजेस में से लेस होगा और एसेट साइड आएगा, एडवांस वेजेस अमाउंट 1000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू है लेकिन पे नहीं किया है, तो लायबिलिटी साइड आएगा, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, और नेट प्रॉफिट है 38,113, 38,113, इनका रेशियो क्या है इक्वली, तो 38,113 को हमको डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, 38,113 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 9 जा 0, फिर 5 6.5 19,056, तो यहां पे बाय नेट प्रॉफिट
19,050, एक को 1 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, सारे एडजस्टमेंट हो गए हमारे। एक बाकी है डिबेंचर का। डिबेंचर हमने कब खरीदा है? डिबेंचर हमने परचेस किया है 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को कोई भी चीज परचेज सेल्स करेंगे तो वहां से लेके 31 मार्च तक 6 मंथ होता है। 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा हमको 8%। तो यहाँ पे डिबेंचर में ऐड होगा इंटरेस्ट। डिबेंचर में इंटरेस्ट ऐड होगा, कितना परसेंट है? 8%। 8% फॉर 6 मंथ। तो यहां पे हम लोग कैलकुलेशन कर देते उसका। डिबेंचर कितना है? 8,000, उसका 8% फॉर 6 मंथ, 004 320। कितना आ गया? 320। 320 हमारा इनकम होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग बना नहीं रहे हैं, तो इतना ही क्वेश्चन है। पहले करंट अकाउंट क्लोज करेंगे हम लोग। देखो करंट अकाउंट के टोटल 1 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13, फिर थर्ड डिजिट 6 प्लस 1 7, हाँ फोर्थ डिजिट 7 प्लस 9 16 26, फिर यहाँ पे 12 7 प्लस 5 12 1 13, थर्ड डिजिट 6 प्लस 1 7, फोर्थ डिजिट 6 12 1 13 प्लस 9 22 और 1 32। यहाँ पे आ जाएगा 32 7 32 26 7 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसमें से 4,000 माइनस कर देंगे, 22 7 31 और यहाँ पे 32 7 32। बैलेंस चेक कर लेते हैं हम लोग। 32 7 31 और 22 7 32, दोनों को कैसे 22 22 दे दिया है। ठीक है, अब ये करंट अकाउंट यहां पे आ जाएगा। करंट अकाउंट सन मून 32,732 और 22,731, इसकी टोटल कर देंगे। यहाँ पे 65,000 0 0 0 7 8 68,000। यहाँ पे ये 3 3 6 4 5 5 टोटल करेंगे। क्रेडिटर कितना था? क्रेडिटर 25,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, गड़बड़ हो जा रहा है। 25,000 10,000। अब टोटल कर देंगे, यहाँ पे आउटर कॉलम में ले लेंगे। 40,000 माइनस 4,000 36,000, 18,000 माइनस 900 17 100, 40,000 माइनस 900 39 100 और टोटल आ रही है हमारी
168 263, 168 263, 63, third digit 4 plus 8 2, fourth digit 1828, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया था, 67 आएगा। ये 67,000। अब टोटल बराबर है 168 263, इसका आउटर कॉलम रह गया 8320। हाँ 60 बराबर है, थर्ड डिजिट 2 5 15 722, 2 कैरी, ठीक है, 8 15 9 24 26 34 39 एक मिनट फोर्थ डिजिट, थर्ड बराबर आ गया 112 2 plus 3 5 15 और 722, 2 कैरी, 2 plus 6 8 plus 7 15 15 और 9 24 2 26 26 और 8 34 3 37 38 बराबर है। लास्ट 3 कैरी 3 3 6 1 7 10 और 16, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो उसी के एंट्रीज करना है। जो इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग में जाएंगे उसको हमें क्या करना है, ओरली सॉल्व करना है।